वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो उस संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। तुम परमेश्वर वचन बताता है तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं, अगर संसार से प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करना है और अगर संसार से प्रेम करते हैं तो उसमें पिता का जो प्रेम है वो नहीं होगा। हम तुलना कर सकते हैं, हम अपने आप को परख सकते हैं कैसे, हाँ, हम किसकी तरफ हैं। अब देखेंगे कि बहुत सुंदर चीज होती है तराजू, और जब हम तराजू में 1 किलो एक तरफ रखते हैं और 1 किलो 100 ग्राम एक तरफ रखते हैं तो किधर झुकाव होगा? जिधर ज्यादा होगा। और इधर अगर 200 ग्राम रख देते हैं तो इधर ज्यादा होता है। देखिए किधर, जिधर ज्यादा वजन हो जाएगा। ऐसे ही हम संसार में हैं और संसार में रह करके हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। अगर हम संसार के हैं और परमेश्वर की तरफ रखते हैं और ध्यान हमारा संसार में लगा रहता है तो हम परमेश्वर के नहीं हैं। एक हमारे भाई हैं, वो चर्च के अंदर आते हैं और बहुत समय पर आते हैं। जैसे हम लोग समय शुरू करते हैं आराधना का, वो ठीक उसी टाइम आ जाते हैं और बाकायदा दशमांश भी देते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, निरंतर वचन भी पढ़ते हैं। बड़ा अच्छा उनका जीवन है परमेश्वर के साथ। लेकिन वो एक काम ऐसा करते हैं जो प्रभु के खिलाफ है। वो क्या है, देखें, बीड़ी नहीं छोड़ते। वो जब भी उनसे बात करते हैं तो वो बीड़ी के बिना कहते हैं मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो मैंने एक दिन उनसे कहा, मैंने कहा क्यों नहीं आप ये बीड़ी छोड़ रहे, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा मुझे लैट्रिन ही नहीं आती, जब तक बीड़ी ना पी लूं तब तक मुझे लैट्रिन नहीं आती है। तो उनका परमेश्वर के साथ तो रिश्ता रखते हैं वो, लेकिन साथ ही साथ संसार की वस्तुओं में उनका मन लगा हुआ है। और संसार की वस्तुओं में अगर मन लगा हुआ है तो हम कहते हैं परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मन कहाँ लगा है? संसार में। मन कहाँ लगा है? संसार में। हमारा मन लगा होना कहाँ चाहिए? परमेश्वर। बोले परमेश्वर में लगा होना चाहिए। कहाँ लगा होना चाहिए? परमेश्वर। परमेश्वर में हमारा मन क्या होना चाहिए? लगा होना चाहिए, है ना। जैसे कि एक म्यान के अंदर क्या नहीं रह सकती? दो तलवारें नहीं रह सकती, है ना। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। वैसे ही हम एक होकर के संसार और परमेश्वर दोनों के होकर के रह नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। हालेलुया। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्यों संसार से प्रेम नहीं रखने नहीं करेंगे, करना चाहिए? सोचिए, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें क्या नहीं है? उसमें क्या नहीं है? पिता का प्रेम नहीं है, उसमें नहीं है। वो कितना भी दावा करे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, अगर वो संसार से ही प्रेम करता है और परमेश्वर का दावा करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। फिर कहता है क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा क्या है? शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा क्या है? अच्छे कपड़े, है ना, अच्छा खाना, है ना, वीडियो, अगर मोबाइल में है वीडियो को देखना, प्रार्थना का समय है तो प्रार्थना ना करें, टीवी देखें, है ना, हर समय बस मौज मस्ती, घूमना फिरना, ये क्या है? शरीर की अभिलाषा है। खाली इसी में अपने आप को रखना। फिर उसके बाद प्रभु का वचन बताता है आंखों की अभिलाषा। एक शरीर की अभिलाषा है, दूसरा कहता है आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा, बुरे विचारों को देखना, बुरी चीजों को देखना। जीविका का घमंड, ना, धन का घमंड,
पैसा है तो उस पर बहुत ज्यादा घमंड, थोड़ी थोड़ी बात में हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन इस पर घमंड नहीं, घमंड करना चाहिए तो परमेश्वर पर। लिखा है वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। किसकी ओर से है? संसार ही की ओर से। संसार ही की ओर से। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार भी मिट जाएगा और उसकी वस्तुएं भी क्या हो जाएंगी? मिट जाएंगी। हमारे वो भाई साहब जो बीड़ी पीते हैं, क्या वो परमेश्वर से प्यार करते हैं? बोले परमेश्वर से प्यार है उनका? नहीं है ना। एक दिन की मैं आपको बात बताऊं, मेरा बड़ा बेटा है प्रिंस, और वो पढ़ रहा था, थोड़ी हंसी और मजाक कर रहा था, दोनों बैठे थे, तो मैंने उसको उठाया, मैंने कहा यहाँ नहीं उठो, वहां बैठ के पढ़ो। तो वहां पर उस समय तो छाए थी, लेकिन जब मैंने उसको बिठाया तो वहां पर उस समय छाए थी और वो पढ़ने लगा वहां बैठ करके, और मैं वहां से थोड़ा चला गया, वहां पर धूप भी आ गई और वो बैठा वहीं पर पढ़ता रहा। काफी धूप उसके ऊपर पड़ रही थी, बहुत पसीना निकल आया उसके, लेकिन वो बैठा वहीं पर पढ़ता ही रहा। जब मैं आया तो मैंने देखा इतनी धूप में क्यों पढ़ रहे हो? बोले आप ही ने तो कहा यहाँ पर बैठ के पढ़ो। मैंने कहा ठीक है, अच्छा, मैंने कहा था कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से उठो और वहां चल करके पढ़ो जाकर के। फिर वो वहां गया और छांव में बैठ करके पढ़ने लगा। तो ये उसके ऊपर समस्या रही, लेकिन उसने फिर भी जो है आज्ञा को माना। परेशानी उसके ऊपर बनी रही, लेकिन फिर भी जो है वो वहीं बैठ करके पढ़ता है। ऐसे हम संसार में हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम संसार में हैं। हो सकता है समस्याओं का हमें सामना करना पड़े, लेकिन हम फिर भी अपने परमेश्वर की ओर ही रहेंगे। संसार से प्रेम करने की हमें जरूरत नहीं है। हम किससे प्रेम करें? परमेश्वर से। परमेश्वर से। हमारा प्रेम जो है परमेश्वर से होना चाहिए, ना कि संसार से, और ना कि संसार की वस्तुओं से, क्योंकि संसार और संसार की वस्तुएं दोनों क्या हो जाएंगी? मिटते जाएंगी। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर में बने रहते हैं तो क्या होगा? अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो क्या होगा? बोलिए। बने रहेंगे, बना रहेंगे। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलते हैं उसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? बताइए। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं उसका क्या रिजल्ट होगा? बोलिए। हम सर्वदा क्या रहेंगे? बने रहेंगे। बना हम परमेश्वर की अगर इच्छा पर चलेंगे तो हम सर्वदा बने रहेंगे। क्या हम इच्छा पर चलते हैं? सोचिए, क्या हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं? मूल्यांकन कीजिए। जैसे तराजू है ना, जब तराजू से उठाया जाता है तो जिधर उसका वजन ज्यादा होगा उधर ही उसका झुकाव हो जाएगा। वैसे ही हम अपना खुद का मूल्यांकन करें आज के समय में कि क्या हमारा परमेश्वर की तरफ झुकाव है, क्या हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, या वैसे ही हमारे उस भाई साहब की तरह है ना, परमेश्वर से प्यार तो करते हैं लेकिन एक बीड़ी से भी मन लगा हुआ है ना, उस बीड़ी के बिना उनकी लैट्रिन उतरती नहीं। तो ये मूल्यांकन करें, तुलना करें, हम परमेश्वर के प्रेम में हैं या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग आंखें बंद करें और अपने अपने मनों में इस बात को विचार करें कि संसार से प्रेम करते हैं या परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हमारा झुकाव किधर है, हमारा प्रेम किधर है? आइए हम लोग आंखें बंद करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु हम पूरा मन तेरी ओर लगाएं और तुझसे हमारा प्रेम होने पाए।